हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो मैं हूँ आरती। तो आज मैं आपको सिंपल एंड सरल तरीके से सलवार की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग आपको सही से समझ में आती होगी। अगर आपके कोई भी कटिंग समझ में नहीं आती है तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास है सलवार ब्लैक कलर की। तो इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच की रखेंगे और इसकी हम बेल्ट रखेंगे 48 इंच की। तो देखिए, अब जो कपड़ा है वो मेरे पास कितना है ये हम आपको पहले बता देते हैं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और गाइस, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मन भी लगता रहेगा वीडियो बनाने में। आप लोग है ना कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो प्यारा सा। तो अब जो हमारे पास कपड़ा है वो आपको मैं बता रही हूँ कितना है। तो इसे हम पहले कपड़े को, जैसे सलवार कटिंग करते हैं तो कपड़े को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए तभी हम कटिंग करते हैं कि हमारा जो कपड़ा है इतना है, इतने में हमारी सलवार है वो कैसे बनेगी। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो अब देखिए, 2.5 मीटर कपड़ा है, इसमें अब लेंथ बनेगी 39 इंच की। अब लेंथ तो काफ़ी है इसमें, तो ठीक ठीक मीडियम बन जाएगी इसकी सलवार। और इसकी जो कटिंग है वो हम कैसे करेंगे, कपड़े को ऐसे हम खोल लेंगे। तो पहले हम इसकी साइड से बेल्ट निकाल लेंगे। तो साइड से हम बेल्ट निकालेंगे, इस तरह से हम कपड़े को डबल कर लेंगे। हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो गोभी टमाटर जरूर आते हैं हमारे यहाँ बिकने के लिए। किस किस ने नोटिस किया है कमेंट करना। यहाँ पे हम सीधा कपड़ा कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। इनको चला जाने देते हैं थोड़ी देर। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने जैसे कपड़ा ये कटिंग करके निकाल देना है। ये जो हम, तो ये हमने कट दिया। अब देखिए, हम देखिए जैसे सलवार जो होती है उसकी हम बेल्ट कितनी रखते हैं, तो ये सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। बहुत से लोग 5 इंच की बनाते हैं, बहुत से लोग 6 की भी बनाते हैं, बहुत से लोग 7 की भी बनाते हैं। ये अब आपके ऊपर करता है कि आप कितनी बनाओगे, कितनी तैयार रखोगे। तो हम यहाँ पर तैयार रखेंगे 6 इंच की। अगर आप 7 इंच की तैयार रख रहे हो तो आपको ऐसे 7 इंच पर निशान लगा लेना है। 5 की रख रहे हो तो 5 इंच पर लगा लेना है, और 6 की रख रहे हो तो 6 पर लगा लेना है। तो आप कमेंट में बताना कि आप अब बेल्ट कितनी तैयार रखते हो। तो हम अपनी जो बेल्ट है हम यहाँ पे 6 इंच की तैयार रखेंगे। तो हमने यहाँ से लेकर के 6 इंच पर निशान लगा लिया है ऐसे। अब देखिए, ये हमारी टोटल बेल्ट जो होती है तैयार, मान लो कि 6 इंच की तैयार करेंगे। अब इसमें देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम नीचे जब जो सलवार वाली कलियाँ होती हैं वो अटैच करते हैं, तो उसके लिए हमें कितना लेना है, आधा इंच। ये हमने ले लिया है। अब उसके बाद में जब हम बेल्ट को फोल्ड करते हैं नाड़े के लिए, तो फिर उससे में हमें कितना लेना है, 2 इंच। तो यानी कि यहाँ से हमें कितना लेना है, टोटल 2.5 इंच। ठीक है। तो ये हमने इस बेल्ट से एक्स्ट्रा कितना लिया है ये देखना है। आपने अगर अपना जो भी लेंथ लिया है बेल्ट का, उसके बाद आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो अगर हमारी तरह बनाना चाहते हो तो आप भी इसी तरह से 6 इंच पर निशान लगा लो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है।
तो टोटल देखिए कितना हो गया है यहाँ पर 8.5 इंच। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखिए, अब जैसे हमने आपको बताया था कि हमें बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, तो इसमें हो रही है यहाँ पर 20.5 इंच। यहाँ पर ये पार्ट जब अटैच होंगे तो यहाँ पे 20.5 इंच की बेल्ट तैयार होगी। इस साइड ये बंद है कपड़ा। अब जो भी कपड़ा बचेगा हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, यहाँ पर जॉइंट करके बेल्ट को बढ़ा देंगे। अब जैसे हम 48 रखेंगे बेल्ट को, तो यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे ये 8 इंच का कपड़ा अलग से। ठीक है, तो इस तरह से हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे। अब जो कपड़ा बचा है हमारे पास, इसको हम डबल फोल्ड में रख के जमीन पे बिछा लेते हैं, फिर आपको हम इसकी कटिंग बताते हैं। तो देखिए, इस कपड़े को हमने ऐसे डबल फोल्ड में रख लिया है। ओके, इधर वाली जो साइड है ये बंद वाली साइड है, तो इसको हम जो ये रेब में आ रहा है कपड़ा, तो इसको हम पहले सीधा कटिंग कर देती हूँ। तो हमने इसको सीधा कटिंग कर दिया है। अब देखिए, हम जो पार्ट तैयार करते हैं मोरी वाले, तो उसके लिए हमें इसमें ही पार्ट लेके चलेंगे। तो एक साइड से हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये हम जो फोल्ड करेंगे वो कितना फोल्ड करेंगे। अब जैसे हमें अपनी जो मोरी है वो हमें 6 इंच की तैयार रखनी है, तो यहाँ हमने ये ले लिया है 6 इंच और यहाँ पर हमने लिया है आधा इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जो हम कली अटैच करेंगे तो इसके लिए ये इसमें जाएगा, तो हम उस हिसाब से इस पार्ट को फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल फोल्ड किया है कितना, हमें आधा इंच का मार्जिन भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमने 7 इंच फोल्ड करना है। तो ये देखिए, तो यहाँ हमने 7 इंच टोटल ये फोल्ड करके रखा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सलवार की बेल्ट को इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो हमने बेल्ट पहले ही कटिंग कर ली है, तो ये हमने 6 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल दिया है। तो इस तरह से हम ले रहे हैं सलवार की लंबाई। अगर हम इस तरह से सलवार की लंबाई लेंगे तो हमारी जो सलवार की लंबाई है कभी भी छोटी नहीं होगी। अगर इसमें आप कितना बचता है ये अगर इस तरह से रखोगे तो उसमें टाइम भी लगता है। हम ऐसे ही डायरेक्ट सलवार पे कटिंग करते हैं। अब हमने यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे ये हमने बेल्ट इसमें अटैच कर दी है और उसके बाद हम लंबाई सलवार की ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने 6 इंच की बेल्ट तैयार करनी है, तो हमने 6 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल के यहाँ पे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ऐसे लंबाई ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो कि हमने आपको बताया था कि सलवार की लंबाई हमारी है कितनी, 39 इंच। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब आप सोच रहे होगे 1 इंच प्लस क्यों किया, तो देखो यहाँ पर हमारा जाएगा आधा इंच अटैच करने में। ठीक है, आधा इंच यहाँ पे चला गया, आधा इंच जाएगा हमारा नीचे। जब हम मोहरी तैयार करते हैं तो बुकरम को अटैच करके पलटते हैं, तो उसमें आधा इंच सिलाई में जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा 40 इंच। तो हम इस तरह से बेल्ट की हम इस तरह से सलवार की लंबाई ले रहे हैं कितनी, 40 इंच की। तो ये हमने टोटल लेंथ ली है 40 इंच की। अब आपकी सलवार 37 है तो आपको 1 इंच प्लस करके 38 लेना है। अगर 36 है तो 1 इंच इसमें प्लस करके 37 लेना है। मतलब 1 इंच आपको अपनी सलवार में ऐड कर देना है अगर आप मेरी अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर हो गई 40 इंच की लंबाई। तो लंबाई लेने के बाद
अब हम देखेंगे कि हम आसन कैसे लेंगे। तो आसन को भी हम इसी तरह से लेंगे। तो हम आसन को देखिए वहां पर लेंगे, तो इसी तरह से हम इंची टेप को रखेंगे ऊपर यहाँ पर 6 इंच का। तो ये देखो, अब आपको आसन अगर 15 इंच का लेना है तो आप यहाँ पर 15.5 पर निशान लगा सकते हो, और 16 के लेना है तो 16.5 पे लगाना है। तो आपको आधा इंच लेना है एक्स्ट्रा आसन में, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर भी आधा इंच सिलाई में जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे हम आसन तैयार करेंगे 15 इंच, तो हम यहाँ पे आसन लेंगे 1 इंच ऐड करके 16 इंच। तो यहाँ पर हम आसन ले रहे हैं 16 इंच का। तो इस तरह से हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम देखिए ध्यान देंगे कि उस साइड हमारा जो कपड़ा बचा है ये वाला, तो इसकी लंबाई पूरी बची है या कम पड़ी है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो बचा है कपड़ा, ये देखो यहाँ पे बच रहा है 8 इंच, तो आपको इधर भी इसी तरह से 8 इंच पर निशान लगा देना है। अब पहले वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लंबाई चेक करेंगे तो कितना है 38 इंच, यानी कि ये वाली जो कली है अगर हम यहाँ से आसन को लेके कटिंग कर देंगे तो ये कली छोटी हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो कपड़ा ये बचता है ये वाला, उतना ही आपको इधर भी निशान लगाना है ऐसे। तो ये हमने यहाँ पर भी, वहाँ पे 8 इंच बचा है तो यहाँ पर भी हमने 8 इंच लगा दिया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको लेने के बाद, तो यहाँ पर भी हम एक बार लंबाई को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हो रही है 40 इंच। तो अब हम इस निशान को दोनों को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हम ये निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कली को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर जितना हम यहाँ पे दबाएंगे कपड़े को उतना ही हम ऊपर रख रहे हैं, इस पे कपड़े को बढ़ा करके ऐसे। और इस साइड भी हम इसको इस तरह से रख लेते हैं। तो देखो इस कली के ऊपर हमने इस कली को रख लिया है, और ये वाला हो गया है मोरी वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आसन हम कितना रखेंगे। तो देखो अगर हम ये वाला आसन रखेंगे तो यहाँ पे ये आसन बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। यहाँ पे 14 इंच का हो रहा है आसन। तो हम इसी तरह से यहाँ पर पे लेंथ लेंगे आसन की। जहाँ पे हमारा आसन रहेगा 16 इंच का, तो हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे आसन हमारा 16 इंच का निकल रहा है। तो देखो अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम बेल्ट को पूरा करेंगे और मोहरी हम बनाएंगे। अब कटिंग करेंगे यहाँ पे बंद वाला कपड़ा इस तरह से। तो आपको हम एक बार खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कट जरूर लगा लेते हैं एक बार, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी ये बेल्ट पड़ेगी। और यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। तो ये है 2 कलियां ये हो गई हैं और 2 कलियां इसमें अटैच हैं यहाँ पे। तो ये हो गई 4 कलियां, और इसमें ये मोहरी वाला पार्ट भी है। तो इस तरह से हम सलवार की कटिंग करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको यह सलवार की कटिंग पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि आप सलवार की कटिंग कैसे करते हैं।
तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।